नेपाल में बारिश के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बैरेज से 1,26,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद गंडक नदी के पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। हिंद नेपाल सरहद पर वाक़े गंडक बैरेज के तमाम 36 फाटक खोल दिए गए हैं। इसके साथ महकमे आबी वसाइल के इंजीनियरों को निगरानी का हुक्म दिया गया है। जिले में 3 रोज से वक्फे से बारिश हो रही है। बिहार समेत कई रियासतों में आइंदा 24 घंटों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी जानिब हिंद नेपाल सरहद पर वाक़े गंडक बैरेज के तमाम फाटक खोल जाने से बिहार में भी सैलाब का खतरा मंडलाना शुरू हो गया है। महकमे आबी वसाइल के इंजीनियरों को मुसलसल मॉनिटरिंग के अहकाम दिए गए हैं, जिसके बाद बैरेज कंट्रोल रूम से 4 शिफ्टों में मॉनिटरिंग की जा रही है। नेपाल में बारिश का सिलसिला अगर इसी तरह जारी रहा तो गंडक नदी के पानी की सतह में मजीद इजाफा होगा और नशीबी इलाकों में एक बार फिर सैलाब आने का इम्कान है। इससे नशीबी इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इंतजामिया ने नशीबी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने का हुक्म दिया है। एहतियात के तौर पर गंडक बैरेज के एहलकार ड्यूटी पर हैं। इंजीनियरों की टीम तवज्जो दे रही है। दूसरी जानिब पानी की सतह में इजाफे के बाद सैलाब से मुतासरा इलाकों के लोगों में खौफ व हिरास फैल गया है। वाज़ेह हो कि गंडक बैरेज की गुंजाइश 8 लाख क्यूसेक है। ईरान ने स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम में कुरान की बेहुरमती और जलाने के मामले में उनके सफीर की गैर मौजूदगी में स्वीडन के सिफारत खाने के इंचार्ज को तलब किया है। ये इत्तला ईरानी वजारत खारिजा के मगरबी यूरोप के शोबे के सरबराह मजीद नीली अहमदी ने दी। स्वीडिश सफीर की गैर मौजूदगी में ईरान में स्वीडिश सिफारत खाने के इंचार्ज को बुलाया गया। वजारत ने एक टेलीग्राम में लिखा कि हम इस्लाम की सबसे अहम मुक़द्दस किताबों में से एक कुरान की बेहुरमती की मजम्मत करते हैं, जो कि एक दिन पहले स्वीडन में हुई थी। स्वीडिश हुकूमत की खामोशी और गैर फाल रवैया इंसानी हुकूक के बुनियादी और वाज़ेह तरीन उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों की हौसला अफजाई कर रहा है। स्टॉकहोम की मरकजी मस्जिद के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुसलमानों की ईद उल जुहा से एक दिन पहले जिसमें कुरान मजीद को नजर आतिश किया गया। स्वीडन के वज़ीर आज़म उल्फ क्रिस्टरिसन ने कहा है कि पुलिस का फैसला कानूनी लेकिन गैर मुनसिफाना था। वाज़ेह है कि स्वीडन में कुरान जलाने से मुतालिक ये पहला एहतजाज नहीं है, बल्कि इस तरह के मुजाहरों से स्वीडन और तुर्की के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। ट्विटर आए दिन नए तजुर्बा करता रहता है। ट्विटर ने एक नई तब्दीली की है। नई तब्दीली के मुताबिक आप बगैर लॉगिन किए ट्वीट नहीं देख सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई ट्वीट देखना चाहते हैं तो आपको ट्विटर पर अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। एलॉन मस्क ने इसे उबूरी एजेंसी कदम करार दिया। ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने कहा कि हमारा इतना ज्यादा डेटा लूट लिया जा रहा है कि ये आम सारिफिन के लिए एक बेइज्जती की बात है। इससे पहले भी मस्क ओपन एआई समेत दीगर प्लेटफॉर्म्स पर अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से प्लेटफॉर्म्स अपने डेटा के साथ लिसानी मॉडल्स को तरबियत देते थे। बता दें कि ट्विटर ने थर्ड पार्टी एप्स और रिसर्चर्स को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के लिए भी चार्ज करना शुरू कर दिया है। अमेरिका में गैर मुत्तवक़्क़े तूफान डेरिको से लाखों घर बिजली से महरूम हो गए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक अमेरिका के कुछ इलाकों में हफ्ते के आखिर तक बिजली बहाल नहीं हो सकती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एल नीनो में 100 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाले तूफान ने ज़रूरी खेतों को मुतासिर किया है। अमेरिका में डेरिको तूफान की वजह से 4 रियासतों में तकरीबन 2,70,000 मकानात बिजली से महरूम हो गए हैं। ये इत्तला सरकारी ज़राए ने दी है। poweroutage.us पोर्टल के मुताबिक इंडियाना में 1,41,000 से ज्यादा और इलिनॉइस में 1,60,000 लोगों को बिजली के मसाइल का सामना करना पड़ा, जबकि टेनेसी और जॉर्जिया में 27,000 से ज्यादा कटौती दर्ज की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कुछ इलाकों में हफ्ते के आखिर तक बिजली बहाल नहीं हो सकती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इलिनॉइस में 100 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाले तूफान ने ज़रूरी खेतों को मुतासिर किया है और किसानों को खदशा है कि तमाम फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। एक मुकामी अखबार के मुताबिक तूफान से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, जबकि माली तौर पर बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा है। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। खौफजदा लोग घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान एक मुअम्मर खातून की मौत हो गई और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। दर्जनों मकानात को भी नुकसान पहुंचा। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया है कि रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 थी। ज़लज़ले का मरकज बमिंगलीपुर से 84 किलोमीटर जुनूब मगरिब में जमीन से 86 किलोमीटर की गहराई में था। इंडोनेशिया की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के तर्जुमान अब्दुल मेहदी ने बताया
بتایا ہے کہ بینتول میں ایک 66 سالہ خاتون گھبراہٹ میں بھاگتے ہوئے گر کر ہلاک ہو گئیں اور کم از کم 2 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ مہدی نے کہا ہے کہ زلزلے سے یوگی کارتا اور اس کے پڑوسی صوبوں وسطی جاوا اور مشرقی جاوا میں کم از کم 93 مکانات اور دیگر عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ زلزلے کی وجہ سے اسکولوں، صحت کے مراکز، عبادت گاہوں اور سرکاری دفاتر کو نقصان پہنچا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے عید الاضحیٰ کے پہلے روز روس کے شمالی علاقے میں واقع جمہوریہ داغستان کی سب سے قدیم ترین مسجد کا دورہ کیا۔ ترکیہ کی خبر ایجنسی کی جانب سے جاری ویڈیو میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن کو ہاتھ میں قرآن پاک پکڑے اور مسلمانوں کے مقدس ترین کتاب کے حوالے سے روسی زبان میں بات کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ خبر ایجنسی کی جانب سے جاری کیپشن کے مطابق روس کے صدر نے داغستان کے علاقے دربنت میں روس کی سب سے قدیم ترین جمعہ مسجد کا دورہ کیا، جہاں انہیں مسجد انتظامیہ کی جانب سے قرآن پاک کی ایک کاپی بھی بطور تحفہ پیش کی گئی۔ اس موقع پر ولادیمیر پوتن کہہ رہے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کے لیے مقدس ترین کتاب ہے اور دوسروں کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے۔ روسی صدر کا کہنا تھا، ہم جانتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں لوگ اس کا اس طرح احترام نہیں کرتے اور لوگوں کے مذہبی جذبات کا خیال نہیں رکھتے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ ولادیمیر پوتن کا اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنا تھا، لیکن ہمارے ملک کے آئین اور پینل کوڈ کے تحت یہ ایک سنگین جرم ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔